नमस्कार, जन्मोगंजी लाइव से मैं रवीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ का गुरु का हाल के नए एपिसोड में। हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे बनारस के पर्यटन उद्योग की। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है पर्यटन उद्योग, और अभी भी इस क्षेत्र में रौनक नहीं आई है। होटलें खाली हैं, गाइड परेशान हैं और ट्रैवल एजेंसीज़ भी खाली बैठी हुई है। काशी के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि काशी का मुख्य उद्योग पर्यटन उद्योग है, और यहाँ पे लाखों लोग पर्यटन उद्योग पे ही आश्रित हैं। तो आइए चलते हैं पर्यटन क्षेत्र के वर्तमान माहौल को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेन कितना खुल जाए, बसेस कितनी खुल जाए, एयरलाइंस कितनी भी खुल जाए, जब तक आदमी के अंदर से जो भय जो एक भय पैदा हुआ है, वो जब तक अपने मन से रिमूव नहीं होगी तो आदमी जो है मूवमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि इसके लिए सारे वर्ल्ड जो है अभी इस स्थिति में है कि कब तक इनकी वैक्सीन प्रॉपर ना आ जाए, जबकि किसकी प्रॉपर उसकी वैक्सीन की इंजेक्ट ना हो जाए, तब तक इसकी कोई रेमेडी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री खाली हम नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ साथ जो है तमाम जो है छोटे छोटे व्यवसाय जो करने वाले वो जुड़े हुए हैं। सारे सबकी जो है बिजनेस इस समय जो है एक पैसा का इनकम नहीं है, सारे एकदम इनकम इनपुट जो है जीरो, ओवरऑल जीरो है। चाहे हम लोग कितनों माथापच्ची इसमें कर ले, हम लोग इस समय खुलने का मतलब कि एक फुटफॉल जो है होटल पे कि इंडस्ट्री एक खुला है, आदमी आए जाएं, कि ये पता चले कि भाई हमारी लैंडमार्क अभी भी सेवा में है। चाहे मालिक को कितना ना घाटा सहा जाए, लेकिन वो अभी प्रॉपर्टी को चला के रखे हैं कि भाई कोई भी आए। देखिए, अभी घाटा जो है अभी जो है प्रॉपर्टी जो है फ़ायदे में नहीं है, सारे घाटे में चल रहे हैं। लेकिन हमारे एमडी सर का कहना है कितनों घाटा है हम सह लेंगे, लेकिन आप लोग जो है एक टीम वर्क जो इसमें बरकरार रखिए, स्टाफिंग थोड़ा देखते हुए कम स्टाफ लेके इसको आप लोग सेवा देते रहिए। अब तो खैर धीरे धीरे टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है। कॉर्पोरेट कंपनीज बहुत सारे हैं, या फिर कोई दर्शन वर्शन के लिए आ रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसके लोग भी काफ़ी सारे आ रहे हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए बच्चों को। और बाकी कॉर्पोरेट है, चालू हुआ है। पहले के अपेक्षा तो हम कह सकते हैं, जहाँ तक हम 8 सितंबर से चालू किए और 8 अक्टूबर आज हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि 30-40% ग्रोथ है। जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अनलॉक के बाद जब होटल इंडस्ट्री खुली, जिसमें से अपने पास 2 होटल है, रिवाताज और अमाया। अभी भी एक होटल बंद चल रहा है, अमाया होटल। रिवाताज ही हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं विद ऑक्यूपेंसी ऑफ 20 to 25% एज ऑफ नाउ। तो होटल इंडस्ट्री पर्यटक बहुत ही कम आ रहे हैं कंपैरिजन टू कोविड के पहले, और अभी पर्यटन बहुत कम आ रहे हैं बिकॉज की इंटरनेशनल फ्लाइट भी अभी नहीं चालू है। जो भी ट्रांजिट पैसेंजर्स आ रहे हैं, जिनको कैलकाटा जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो वो एक दिन का हॉल्ट लेके वाराणसी में फिर वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग बाय देयर ओन व्हीकल। तो वो लोग अपना आ रहे हैं, एक रात रुक रहे हैं, तो उसी का थोड़ा बहुत हम लोगों को कभी 15%, 20%, 21%, 18%, इस तरह से हमारी ऑक्यूपेंसी अभी चल रही है। बट अभी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिला होटल इंडस्ट्री को जो मिलना चाहिए था। तो अभी आपने देखा कि होटलों में क्या माहौल है। स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर तो रही हैं, लेकिन कई ऐसे होटल्स हैं जो अभी भी नहीं खुले। तो आइए अब हम बात करते हैं बनारस के गाइडों से और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाइड यहाँ पे विदेशी पर्यटकों पे आश्रित हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है। 2019-20 में कोरोना नामक महामारी ने, कोविड-19 ने तो जैसे पूरा पर्यटन उद्योग को ही नेस्तनाबूद कर दिया। इस उद्योग से जुड़े लोग आज की तारीख में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मैं केवल गाइडों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन ट्रैवल कंपनियों की बात कर रहा हूं, मैं उन ट्रांसपोर्टरों की बात कर रहा हूं, मैं होटेलियर्स की बात कर रहा हूं, मैं एयरलाइंस की बात कर रहा हूं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं रह गया। टैक्स तो उसी तरह देना है, किसी चीज का कोई रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन कोई टूरिस्ट आएगा तब तो उनका बिजनेस चलेगा। कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। और आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि बनारस में 22 मार्च के बाद से एक भी विदेशी मुझे नहीं दिखा। और पर्यटन का मुख्य स्रोत जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म हो सकता है, लेकिन हमने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और पर्यटन का आज भी मुख्य स्रोत जो है वो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ही होता है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना जाना इतना बंद हो गया, एकदम खत्म हो गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई।
सिर्फ हम नहीं प्रभावित हुए हैं, गाइड नहीं प्रभावित हुए हैं, इससे जुड़े तमाम लोग, और खास तौर से बनारस में पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। लोग उसको जो है, यहां का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में पर्यटन से जरूर जुड़ा होता है और उनके रोजी रोटी का साधन है। वो चाहे नाव वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी हो, या फिर बड़े बड़े होटेलियर्स हो, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो, या बड़े बड़े आपके ट्रांसपोर्टर्स हो, सबकी स्थिति मटियामेट हो गई। कोविड-19 की वजह से विश्व के समस्त उद्योगों की तरह पर्यटन उद्योग भी बंद था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अनलॉक प्रक्रिया के तहत सारे उद्योग शुरू हो गए, लेकिन पर्यटक उद्योग अभी भी बंद है और अगले 15 से 18 महीने तक संभावना बहुत कम दिखती है। और हमारा पूरा व्यापार पर्यटक के ऊपर डिपेंड करता है और पर्यटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ टूरिस्ट गाइडों को नहीं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई लोगों को लाभान्वित करता है, जिनमें होटल हो, नाविक हो, रेस्टोरेंट हो और रिक्शे वाले हो और भी तमाम वर्ग। तो पर्यटन ना होने की वजह से हम पूरी तरीके से बेरोजगार हैं और हमारी आमदनी का कोई भी इस समय स्रोत नहीं है। सरकार को इस ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि पर्यटन से जुड़े उद्योगों और उनसे जुड़े व्यक्तियों की किसी तरह कुछ सहायता की जा सके। और मार्च में जब कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हुआ, तभी से हम लोगों के पास कैंसिलेशन आना शुरू हुआ और लॉकडाउन होते होते तो सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। और इसका प्रभाव ये रहा कि मार्च के बाद से हमारे पास 1 रुपए की कहीं से इनकम के नाम पे कोई भी पैसे नहीं आए हैं और सरकार ने भी हमारे तरफ सबसे ज़्यादा सभी उद्योगों पे ध्यान दिया, परंतु पर्यटन व्यवसाय पे एकदम भी 1 रुपए का कहीं कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। तो गवर्नमेंट को हेल्प तो छोड़िए, कम से कम एक करना चाहिए कि हम लोगों के उद्योग को फिर से शुरू करें, सुचारू रूप से फ्लाइट और ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाए। बहुत से विदेशी पर्यटक आना चाहते हैं, परंतु वीज़ा के लिए अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन न आने की वजह से वो भी रुके हुए हैं। यदि अगर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाए, प्रॉपर तरह से फ़्लाइटें चलने लगें और वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाए, तो कुछ न कुछ हम लोगों के लिए मदद हो सकती है। सब आप जानते हैं कि जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोई अगर व्यापार या उद्योग रहा है तो वह है पर्यटन उद्योग, जो सबसे पहले इस पर इसका असर हुआ और सबसे लास्ट में जाकर के ये इस महामारी के दौर के बाद उभर पाएगा। वर्तमान में होटल ट्रेड जितना है ये तो सारे बंद ही हैं एक तरह से। अभी भी 50% अनुमति मिलने के बाद खुल गए हैं, परंतु वहाँ पे ग्राहकों की संख्या एकदम नील है, जिस कारण से अभी हम लोग को तो कोई संभावना नहीं दिख रही है कि सुधार निकट भविष्य में कुछ इसमें आ पाए। तो ये आपने देखा कि गाइडों की क्या परेशानी है। तो आइए अब चलते चलते देखते हैं कि ट्रैवल एजेंसीज़ में क्या माहौल है। कोरोना की वजह से सारे धंधे पे टोटली ज़ीरो हो गया था हमारा सारा बिजनेस, सारे होटल्स का और ट्रैवल एजेंसीज़ का। पर अभी जो अनलॉक 5 हुआ है, इसके बाद थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि घरेलू पर्यटन थोड़ा थोड़ा चलना चालू हुआ है। 10 से 15% की वृद्धि हुई है अभी, और जो हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली तक या उसके बाद तक ले कुछ घरेलू पर्यटक और बढ़ेंगे। और वर्तमान समय में हमको घरेलू पर्यटन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की कोई भी पर्यटक अभी आने की स्थिति में नहीं है जब तक कि कोरोना की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती। तो आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि बनारस के पर्यटन उद्योग का क्या माहौल है, क्या परेशानियां हैं, क्या सुधार हैं। तो इसी के साथ हम आज अपने इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नए माहौल और नए चर्चा के साथ मिलेंगे। नमस्कार।